1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। नमस्कार, मेरी बात में आप सभी का स्वागत है। रोजमर्रा की जिंदगी में चाहे गांव के लोग हों या शहर के लोग, अमीर हों या गरीब, हम सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ग्राहक के तौर पर लोगों की ठगी का शिकार होते हैं। दुकानदार सुबह अगर हम दूध लेने जाते हैं या एक ब्रेड का पैकेट लेने जाते हैं, उस पे डेट नहीं होती है, फिर भी हम उसे बिना देखे ले आते हैं। अगर उस बासी खाकर हमारे घर का अपना बच्चा या परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ जाता है तो हम दवा लेने जाते हैं। दवा लेते वक्त भी हम उसकी एक्सपायरी डेट नहीं देखते, हम हड़बड़ी में होते हैं, हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। अगर कुछ हम ऐसा ही देखते हैं कि अगर हम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेते हैं या फिर मेडिकल स्टोर से दवा लेते हैं, हम कुछ इस तरह से हड़बड़ी में होते हैं, उसका बिल जो है वो हम नहीं लेते हैं और इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है। और खास तौर से अगर हम देखें तो बिल नहीं लेने की वजह से जो दोहरा नुकसान होता है, एक तो हम विक्रेता को, जो बेचने वाला है, उसको कहीं ना कहीं हम टैक्स चोरी जो है उसमें उसकी हम मदद कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ बिल ना लेकर अगर हमने जो भी सामान या हमसे ली हैं उसमें अगर कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो हम उसकी शिकायत दर्ज नहीं करा सकते। शिकायत दर्ज कराने में हमें तमाम मुश्किलें होंगी। हम घंटों टीवी पर बैठकर अपना समय भले ही व्यर्थ में गंवा देते हों, लेकिन हमें किसी दुकान पे सामान लेते वक्त और कुछ भी हम कोई सर्विसेज लेते हैं, कुछ खरीदारी करते हैं, तो उसमें हम आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जो उपभोक्ता है, जो ग्राहक है, वो बिल लेने में अनदेखी करता है। और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, उपभोक्ता संरक्षण कानून, हम कितने जागरूक। और इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षा भारती पब्लिक स्कूल दिल्ली के स्टूडेंट्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स होंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर शीतल कपूर, कमला नेहरू कॉलेज से, आप कंज्यूमर क्लब कमेटी की कन्वीनर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे चंद्रशेखर आसरी जी से। आसरी जी सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, उपभोक्ता कानून को लेकर क्या राय है, कहां मुश्किल आती हैं, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे आसरी जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर कलानाथ मिश्र, आप प्रोफेसर हैं मगध यूनिवर्सिटी पटना में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिव नारायण, हम आपसे भी चर्चा करेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक ग्राहक के तौर पर हर किसी का वास्ता कहीं ना कहीं लोगों से या दुकानदार से पड़ता है। हमने जैसे बताया कि हमारी दिनचर्या शुरू होती है, अगर हम ब्रेड का पैकेट लेने जाते हैं या दूध का पैकेट लेने जाते हैं, उसमें हम देखते हैं कि डेट नहीं होती है, फिर भी हम उससे हैं। हम अक्सर कोई सामान लेते हैं तो उसमें हम बिल का ध्यान नहीं रखते हैं और हम सामान ले लेते हैं। हम इस पूरे मसले पर बच्चों से बात करेंगे, उनके अनुभव जानने की कोशिश करेंगे। क्या अनुभव है आपके? मैंने जब भी कोई सामान खरीदा तो उसका सबसे पहले कब वो उसका डेट देखा, कब वो बनाया गया, उसकी अंतिम तिथि देखी, कब उसकी दिन तिथि समाप्त हो रही है, और कब तक वह उसमें क्या क्या वस्तुएं हैं जो जिससे वो मिल के बनी है, वो हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है, कहाँ तक फ़ायदेमंद है, और उसकी सबसे अधिक उसकी कीमत देख के हमने उस सामान को खरीदा।
बहुत बढ़िया, आप जागरूक हैं, आप इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं। आपके क्या अनुभव है? आप कभी कोई जो सामान खरीदते हैं, घर की जरूरत का जो सामान लेके आते हैं, तो क्या आप उसमें डेट देखते हैं? क्या आप उसका बिल लेते हैं? हाँ जरूर, मैं उनका सब MRP देखता हूँ, उसका एक्सपायरी डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, उसका कितना हमें बिल दे रहा है वो दुकानदार, नहीं दे रहा है, कैश मेमो वगैरह, जो भी हमें एक एज अ कंज्यूमर चाहिए मैं उस चीज को सब कुछ देखता हूँ। जी, बहुत बढ़िया बात है। हमारे बच्चे जागरूक हैं उपभोक्ता संरक्षण को लेके, कानून को लेके। आपकी क्या राय? जब भी हमें सामान लेने जाना तो हमें सबसे पहले उसकी MRP चेक करनी चाहिए कि कहीं जो वो शॉपकीपर है वो हमें ज़्यादा रेट पे तो सामान नहीं दे रहा है, और उसके इंग्रेडिएंट्स और मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट भी हमें सब कुछ चेक करना चाहिए, स्पेशली मेडिसिन्स और जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन सब चीज़ों के। जी, बहुत बढ़िया बात है। और अक्सर ये देखा जाता है कि हम बहुत सारी जगह पे, अगर हम रेलवे स्टेशन पे जाते हों, अगर हम इंडिया गेट पे तफरी करने घूमने जाते हों, तो हम वहां देखते हैं कि हमें MRP से, अगर हम आइसक्रीम लेते हों या चिप्स लेते हों या बिस्किट लेते हों, हमें MRP से ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ती है। रेलवे स्टेशन पे भी अक्सर ये देखा जाता है कि रेलवे स्टेशन पे जो स्टॉल लगे होते हैं उनमें भी जो MRP जो होती है उससे कहीं ज्यादा कीमत दुकानदार मांगता है और लोग मजबूरी में देते हैं। जब भी मैं यहाँ रेलवे स्टेशन से जाता हूँ तो तब भी जो MRP रेट होता है उसका सबसे ज्यादा होता है। वो कहते हैं कि टोल टैक्स है, क्या सब हमें टाल देते हैं और हमें उसका ज्यादा देना पड़ता है उसका। तो क्या 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 लगता है, कई बार जो MRP वाली जो कीमत होती है, जो अधिकतम जो खुदरा जो मूल्य होता है, जिसको मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलते हैं, उस पे भी कई बार क्या होता है कि एक स्टिकर लगा के उस पर दूसरी कीमत लग दी जाती है। तो क्या आपके साथ कभी इस तरह का कोई अनुभव आपको हुआ? जी नहीं, कभी अनुभव तो नहीं हुआ, लेकिन कई बार होता है कि MRP से ज्यादा लगा देते हैं या फिर एक्सपायरिंग डेट को नकली होती है। इस तरह से बच्चे बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो हमारे बच्चे जो हैं वे ग्राहक के तौर पे, एक उपभोक्ता के तौर पे इनमें जागरूकता है। ये MRP देखते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट देखते हैं। हम बात करेंगे डॉक्टर शीतल कपूर से, बात करेंगे। शीतल कपूर कमला नगरी में कंज्यूमर जो क्लब कमेटी है उसकी कन्वीनर है। आपसे जानना चाहेंगे, आपके कॉलेज में आप किस तरह से बच्चों को इसके लिए अवेयर कर रही हैं और किस तरह उसको आप अवेयरनेस लेके आ रही हैं? मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी कि इतनी जागरूकता आ रही है अभी बच्चों में शुरू से ही कि बिल लेना चाहिए छोटे छोटे सामान का। यही बात हम अपने कॉलेज में और आगे भी जो है कम्युनिटी आउट प्रोग्राम जो विभिन्न स्कूलों में हमने चलाया हुआ है, तो उनमें भी यही बच्चों में बता रहे हैं कि भाई आप जो है सामान को बिना देखे परखे ना ले। जागरूक उपभोक्ता वही है जो कि खरीदते समय बिल ले, एक्सपायरी डेट देखे, मैन्युफैक्चरर की डेट देखे और फिर जो है गुणवत्ता के जो चिन्ह हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हरा जो है वो कई पैकेज आइटम पे लगा होता है। हरा चिन्ह जो है वो बताता है कि वेजिटेरियन प्रोडक्ट है और जो लाल चिन्ह है वो बता रहा है कि नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। ISI मार्क है, वो एक गुणवत्ता का मार्क है जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने दिया है। तो उस मार्क को देखकर ही बच्चों को और बड़ों को भी सामान खरीदना चाहिए। फिर विभिन्न चिन्ह है, जैसे ज्वेलरी खरीदते समय हॉलमार्क का एक चिन्ह है, तो हॉलमार्क ज्वेलरी जो है वो 99.9% शुद्ध है, तो शुद्धता के मार्क है। जैसे अगर आप 22 कैरेट ज्वेलरी ले रहे हैं तो उस पे 916 का नंबर होता है। तो ये चीजें जो है छोटी छोटी बातें हैं जी बिल्कुल। डॉक्टर शीतल कपूर ने बहुत ठीक बात कही कि शुद्धता के अपने अलग अलग सोना खरीदते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, सबके अलग अलग मार्का होते हैं, उसको हमें देख के लेना चाहिए, एक्सपायरी डेट की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसको लेकर जो एक कानून की बात की जाती है, हम बात करेंगे चंद्रशेखर आश्री जी से। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उपभोक्ता संरक्षण कर कानून की बात करें तो क्या है यह कानून? उससे पहले अभी आपने जागरूकता की बात की, तो जागरूकता के बारे में मैं ये हमारे न्यायमूर्ति M कृष्णमूर्ति जिन्होंने एक बार जो स्थिति है उसके बारे में कहा है कि आज का उपभोक्ता गंदे रेलवे कंपार्टमेंट और गंदे शौचालय के लिए उच्च दर किराया देता है, टेलीफोन के लिए बिल देता है जो उसने कभी उपयोग ही नहीं किए, ऐसे भवन में रहता है जो असुरक्षित है, ऐसी सड़कों पर वाहन चलाता है जो खतरनाक है, पैदल चालकों के लिए अलग रास्ते नहीं, डाक उसे समय पर नहीं मिलती, ऐसा भोजन खाता है जो मिलावटी है, पानी पीता है जो दूषित है, बिजली का भारी बिल देने को मजबूर है जो उसने खर्ची ही नहीं, पर क्योंकि बिल विवादित है, विचाराधीन है और बिजली कटने की धमकी से आशंकित है।
तो इतनी सब जागरूकता, ये सब चीजें हो रही हैं, और इसके लिए अगर आदमी कंज्यूमर फोरम में आ रहा है, उपभोक्ता उसमें आ रहा है, तो इससे पता लगता है कि जागरूक है। बच्चों ने हमें ये बताया, उपभोक्ता संरक्षण कानून की बात की जाए अब तो उपभोक्ता इसके मैं बताता हूं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जरूरत क्यों पड़ी, क्या ऐसे उद्देश्य हैं जिसकी वजह से आए। तो इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना था और उत्पादों की कीमत में गड़बड़ी पाई जा रही थी। हम आपको रोकना चाहेंगे, हमारे दर्शक हमारे साथ एक जुड़ रहे हैं, नरेंद्र मेहता मध्य प्रदेश से। जी क्या क्या आपकी? अभी मैंने फ्रैंकफर्ट ज्वाइन की हुई थी पिछले साल जी, तो मैंने वहां पे 18,000 रुपए दिए थे जी। उन लोगों ने मुझसे कहा था कि आप जब स्कॉलरशिप में आप फर्स्ट लिस्ट जब निकलेगी तो स्कॉलरशिप आप निकलेगी तो आप आके मतलब ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों जी। लेकिन उनका जो फर्स्ट था उसमें मेरा नाम नहीं है जी। मैंने उनसे करिए जी, तो उन्होंने मुझसे ये बोला था कि आप सेकंड लिस्ट के लिए और वेट कर लीजिए। तो फिर सर उसके बाद जब सेकंड लिस्ट में भी नाम नहीं आया मेरा, तो मैंने फिर भी उनसे बोला कि मुझे करिए आप। जी जी। तो फिर उन्होंने मुझसे आपको ये बोला कि आप थर्ड लिस्ट के लिए वेट कर लीजिए। तो सर करीबन 5-6 महीने हो गए, इसी नहीं निकल रही बैंक वालों की स्कॉलरशिप के लिए। जी। तो सर उसमें मेरे करीबन 15,000 रुपए फंसे हुए हैं सर, वो मुझे रिफंड कराना है, तो सर कैसे मिलेगी मुझे वो? हम चंद्रशेखर आश्री जी से पूछना चाहेंगे किस तरह हम अपनी शिकायत करें, किस तरह बात पहुंचाएं। आप जो बता रहे थे उपभोक्ता संरक्षण कानून की जो बात कर रहे थे, क्यों उसका उसकी क्या जरूरत रही, मकसद था और कितना सफल है ये कानून? उसमें यही था कि एक तो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना और जो कीमतों में, मात्रा में और शुद्धता में जो गड़बड़ी हैं उनको रोकना, और जो उपभोक्ताओं को भुगतान के एवज में सुविधाएं मिल रही हैं उनसे उपभोक्ताओं को बचाना, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जैसे कि इन्होंने भी बताया कि जिनके पैसे फंस गए हैं, तो जैसे इनके फंस गए हैं तो ये एक अनुचित कार्य किया जाएगा। जो उनको मिलनी चाहिए, जो वादा जो किया गया वो सब पूरा नहीं हो रहा, तो उसको रोकने के लिए ही तो जो है। आश्री जी, जैसे आपने दर्शक से हमारी बात सुनी कि वो अपनी शिकायत कहाँ दर्ज कर सकते हैं, कहाँ शिकायत कर सकते हैं? जिले स्तर पर जो है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है, उसके अंदर जाके वे अपनी शिकायत जो है दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद कॉलेज को जो जिसकी इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं उनको नोटिस दिया जाएगा और पूरे मामले पर विचार होगा, और इसमें त्वरित कार्रवाई होती है, जल्दी कार्रवाई होती है, और वहां पर इनका जो है उनको न्याय मिल सकता है। हमने सुना कि जो चंद्रशेखर आश्री जी, आप सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, आपने उपभोक्ता संरक्षण कानून के बारे में बताया, हमारे दर्शक ने भी अपनी एक शिकायत बताई। आश्री जी ने सलाह दी कि आप जो जिला जो उपभोक्ता फोरम है आप उसमें शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हमारे साथ तमाम बच्चे, तमाम छात्र हैं। आपके साथ कभी क्या कोई ऐसा वाकया हुआ कि जब आपको ऐसा लगा कि दुकानदार ने आपको ठगा है, या आपके घर परिवार में कभी कोई टीवी खरीदा गया हो या इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट कोई लिया हो और कोई सामान खरीदा गया हो, तो उसमें कभी कोई गड़बड़ी आई तो आपने उसकी शिकायत की और उस पर क्या कार्रवाई हुई? मैंने कुछ दिन पहले अपने घर पे बिस्किट लाया, उस बिस्किट पे वो पहले से पैकेट खुला हुआ था, तो मैंने दुकानदार के पास दोबारा गया और उसे लौटाने की कोशिश की, बट वो नहीं लौटाया और उसने कुछ एक्शन नहीं लिया। उसने एक्शन नहीं लिया तो क्या आपने आगे इसकी कोई शिकायत की? जी नहीं, उसके आगे मैंने कुछ नहीं किया। जी, अक्सर यही होता है, यह को मिलता है कि उपभोक्ता एक बार शिकायत करता है और उसके बाद अगर उसमें सुनवाई नहीं होती है तो आगे वो जिला फोरम के पास नहीं जाता है। हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़ रहे हैं झारखंड से, हमारे दर्शक। जी धर्मेंद्र, क्या कहना चाहेंगे आप? जितनी भी सामान अभी मार्केट में आ रही है उसमें ISI का मार्क लगा होता है, उसमें डुप्लीकेट भी होता है, ठीक है, डुप्लीकेट भी होती है, लेकिन ओरिजिनल का कैसे पता लगेगा? और जो रिटेल प्राइस है उससे ज्यादा एक्सेस दाम देकर के हमें खरीदना पड़ता है। टी स्टॉल पे हो गया या स्टेशन पे हो गया, कहीं भी एनीथिंग जहां भी हो, वहां पे ये सीधा किया जाता है आप दूसरी जगह जाइए, ठीक है। वैसे में क्या करना चाहिए? वैसे में अगर उनसे पूछा जाता है कि आप इतना ज्यादा दाम क्यों ले रहे हो, तो वो कहते हैं बिल नहीं देते, ओरिजिनल बिल नहीं देते। अगर बिल देते भी हैं तो डुप्लीकेट बिल देते हैं। जी ठीक है, हमें कैसे पता लगे कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट? जी बिल्कुल, हमारे दर्शक झारखंड से भूषण, उन्होंने बिल्कुल ठीक सवाल किया। एक तो जो ISI वाली जो बात की जाती है, हमारे दर्शक धर्मेंद्र हमें बता रहे थे कि जो एक ISI वाली बात की जाती है कि ISI मार्का कई बार जो नकली सामान होते हैं उस पर भी लगा होता है, तो उसकी वो किस तरह से पहचान करें। और कई बार जब वो दुकानदार से कोई सामान खरीदते हैं तो उससे जब बिल की मांग करते हैं, बार दुकानदार बिल नहीं देता है,
तो ऐसे इन हालात में क्या कानून है कि दुकानदार अगर कार्रवाई क्या की जा सकती है? हम ISI मार्क की बात करते हैं तो ISI मार्क में एक प्रोडक्ट कई टेस्टों से गुजरता है, तब उसकी शुद्धता करके उसको जो है वो ISI मार्क जारी किया जाता है। और अगर ISI मार्क के बाद भी अगर कोई डिफेक्टिव चीज आ जाती है, लेकिन उसके पास, उपभोक्ता के पास एक ये सबूत फॉरम को दिखाने के लिए है कि अपनी बोनाफाइड प्रूव करने के लिए है, उसको वो बदला जा सकता है। कोर्ट में जब कल फैसला होगा तो उसके हक में ही होगा। और जहां तक बिल देने वाली बात करते हैं तो बिल का क्या होता है कि कई बार अमाउंट इतना छोटा होता है कि जैसे बिस्कुट का पैकेट हुआ, तो बिस्कुट के पैकेट के लिए अगर आप बिल मांगते हो और अगर आपको बिल नहीं देता तो आप उसको इग्नोर कर देते हो। लेकिन कोई बड़ी चीज खरीदने जाते हो तब वो बिल देता है, तब आप बिल दो तरह के बिल, एक कच्चा बिल देता है, कच्चा बिल तो एक पर्ची पे रख के वो दे देता है। आश्री जी, छोटा सा सवाल कि अगर उपभोक्ता संरक्षण कानून की बात करें, आप जो बिल की बात कर रहे हैं, इसमें कुछ इस तरह की बातें भी सामने आती है कि जो छोटे सामान होते हैं, जो 20 रुपए 25 रुपए, जैसे आपने बिस्किट का जिक्र किया, तो क्या अगर उसका बिल नहीं लेते हैं और अगर वो सामान कुछ गड़बड़ी निकलती है, उसमें कोई खराबी निकलती है, उसको खाकर अगर कोई ग्राहक जो है बीमार पड़ जाता है, तो क्या इसकी शिकायत उस वक्त भी की जा सकती है? शिकायत तो की जा सकती है, लेकिन कल क्या होगा कि जब वो फॉरम के सामने होगा तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये चीज उसने वहां से ली थी। उसके लिए बिल ही आवश्यक है, क्योंकि अगर वो बिल नहीं देता तो प्रूव करने में एक दिक्कत आ जाती है। क्योंकि बोनाफाइडली मेंबर जो होगा फॉरम का, वो आपसे हमदर्दी तो रखेगा, क्योंकि अगर कोई चीज डिफेक्टिव निकलती है तो दुकानदार का एक जनरल यही रहता है, ये मेरी दुकान से नहीं खरीदा हुआ, तो उसको रिबर्ट करने के लिए रसीद का होना जरूरी है। तो ये आपकी जागरूकता है, आप इंसिस्ट करो, आप उससे मत खरीदो, क्योंकि आप मार्केट में जा रहे हो। लेकिन अगर आप उसको छोड़ रहे हो कि भाई चलो क्या फर्क पड़ता है, ये फर्क पड़ता है कि आप कल अगर प्रूव करना चाहोगे तो आपको एक दिक्कत आ सकती है। शीतल जी, आप अपने कॉलेज में, कमला नेहरू कॉलेज में आप कंज्यूमर क्लब चलाते हैं। इस तरह की जो आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस तरह के अपने वाक्य, अपने अनुभव बताते होंगे कि किसी दुकानदार ने बिल देने से मना कर दिया, तो ऐसी स्थिति में, इन हालात में आप क्या सलाह, क्या सुझाव देती हैं? देखिए, एक बार मेरी स्टूडेंट को ही एक प्रॉब्लम आई कि उन्होंने जो है मस्टर्ड ऑयल खरीदा तो उसमें एक मक्खी गिरी हुई पाई गई। तो मैंने उसको बोला कि सबसे पहले प्रेशर जो है तुम्हें जाकर डीलर पे, जहां से तुमने खरीदा है उसी पे ही डालना चाहिए। और उसने वही किया कि जो है हम लोग कई बार जो है सोचते हैं कि भाई 50 रुपए की चीज है और हम जो है आगे कदम उठाना ही नहीं चाहते। जैसे उस बच्चे ने कहा कि भाई बिस्किट खराब थे तो आगे हम बढ़े ही नहीं। तो आपका पहला तो यही बनता है कि आप प्रेशर डालें कि उसी वापस जाएं दुकानदार के पास और उसको कहें कि ये आपने सामान गलत दिया है। दूसरा कदम होएगा कि बॉयकॉट कर देना, कि कंज्यूमर अगर उस और उपभोक्ताओं को भी जागरूक करे कि ये शॉपकीपर जो है वो ठीक नहीं है। तीसरा कदम ये होएगा कि आप उस ब्रांड के जो मैन्युफैक्चरर है उसको लिखित में लिखे। ये नहीं कि आपने फोन कर दिया या कॉल सेंटर ने उठाया, और आपको कंप्लेंट नंबर भी लेना चाहिए। छोटी सी छोटी चीज पे भी आपको बहुत रहने की जरूरत है, तभी जो है जागरूकता आएगी और मैन्युफैक्चरर डरेगा। जब तक ये डरना नहीं आएगा कि हम गलत कदम, मतलब हमें कहीं ना कहीं जो अपने हक की लड़ाई है वो खुद लड़नी होगी, इसके लिए हमें आगे आना होगा। कई बार अगर हम अपनी शिकायत दुकानदार से करते हैं, अगर दुकानदार हमें जो हमने शिकायत की है उस पर अगर हमें रिसिप्ट नहीं देता है, तो हमारे उपभोक्ता संरक्षण कानून में इस बात का भी जिक्र है कि हम रजिस्टर्ड पत्र को भेज सकते हैं और उस जो रजिस्ट्री का जो डॉक्यूमेंट है, जो आपको जो रिसिप्ट मिली है, वो आप पेश कर सकते हैं आगे जिला फोरम में जब आप इसके खिलाफ सुनवाई करते हैं। हम बात करेंगे डॉक्टर कलानाथ मिश्र से। आप प्रोफेसर हैं मगध यूनिवर्सिटी में। छात्रों में अगर हम बात करें, विद्यार्थियों में बात करें, तो उनमें जागरूकता फैलाने के लिए किस तरह की पहल की जा रही है, किस तरह की आप मुहिम चला रहे हैं? देखिए, किसी भी प्रकार का कानून हो उपभोक्ता के लिए, कानून जब बनता है तो उसकी सुरक्षा, उसका आप उससे फायदा उठा सकते हैं आप जागरूक होकर के ही। अब उन अधिकारों का आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको कोई भी कानून सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती है। छोटी छोटी बातों को तो इग्नोर हम कर ही रहे हैं, बड़ी चीज़ों में भी। अब देखिए, हम म्यूजिक सिस्टम खरीदते हैं, हम मोबाइल खरीदते हैं, हम देखते हैं कि जो वो हमसे कमिट करते हैं बेचने समय, और फिर बाद में कंपनी ने ये नहीं कहा था, ये मेरे सेल्समैन ने आपको कह दिया होगा। नहीं, मुझे उससे परस्यू करना पड़ेगा। और केवल मैंने देखा है ये कहने से कि भाई आप नहीं मेरी बात मानिएगा तो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम में जाएंगे, तो ये कहने से ही बहुत सारी बात बन जाती है। आपको लिख के जाना तो वो दूर की रही, फिर वो नहीं सुनते हैं, आप लिख के एक उनको दीजिए कि साहब आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो हम जा रहे हैं, एक नोटिस दीजिए। तो मैंने कहा है कि 80% काम छोटे मोटे पे इसी तरह से बन जाते हैं, लेकिन आपको उसके लिए लड़ना होगा। कोई भी चीज़, अच्छा लड़िएगा तब जब आपको उसकी जानकारी होगी। अभी बहुत अच्छा इन्होंने बताया,
अब मैंने देखिए स्पेयर पार्ट्स की बात मैं कर रहा हूँ, आपने एक म्यूजिक सिस्टम लिया 10,000 में लिया, 5,000 में लिया, और जब तक वो ऐसे बनाते हैं कि वो उनका वारंटी पीरियड में है, किसी तरह से वो ठीक हुआ आपका, उसके बाद खत्म हो गया, उसकी लाइफ ही खत्म हो गई। अब आप जाते हैं साहब वो ठीक कीजिए, वो कहते हैं कि साहब देखिए अब ऐसा है कि इसका स्पेयर पार्ट्स तो बनाना ही कंपनी ने बंद कर दिया है। अब वैसी स्थिति में साहब अच्छा होगा आप एक्सचेंज कर लें, या फिर स्पेयर पार्ट्स मैं मंगाऊंगा बाहर से साहब कहीं से तो बहुत सारे पैसे लगेंगे, उतने में तो अब नए नए सिस्टम्स आ रहे हैं। तो ये सारे जो प्रॉब्लम है वो बार बार, या एक्वागार्ड लीजिए, पानी के लिए प्यूरीफायर लीजिए, अब ये ऐसे ऐसे चीजें हैं जिस पर सरकार को विशेष ध्यान देनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात की आपने। हम हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर शिव नारायण हैं। हम आपसे पूछेंगे मीडिया की अगर भूमिका की बात की जाए, हालांकि तमाम तरह की जागो ग्राहक जागो जैसी मुहिम चलाई जा रही है और अगर हम सरकार की तरफ से भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, और लेकिन अगर हम जागरूकता की बात, अभी भी जागरूकता अगर पहले से बात करें तो कुछ लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लोग आगे आ रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है? मीडिया कैसे गांव-गांव तक ये जागरूकता अभियान पहुंचा सकता है? मूल बात तो यह है कि अभी हम विश्व आर्थिक उदारीकरण के दौर में जी रहे हैं। विश्व आर्थिक उदारीकरण के दौर में उपभोक्ता जो है एक संस्कृति के रूप में परिवर्तित हो गया। यह संस्कृति क्या करता है कि मनुष्य को पीछे कर देता है और बाजार को आगे कर देता है। पहले मनुष्य की जरूरतों के लिए बाजार था, लेकिन अब जो है बाजार मनुष्य के लिए मांग पैदा करता है। इस संस्कृति में जब हम ये कहते हैं कि बाजार आगे आगे है, तो इसका मतलब यह होता है कि वह हमारी संवेदना और हमारे विचारों को गढ़ता है, और जिसे हम कहते हैं कि प्रैक्टिकल होना चाहिए, आदमी को व्यवहारिक होना चाहिए, तो वो हमारी संवेदना को कुंद करता है। ऐसे में ये बाजार जो है चालाकियां करेगा। तो होता क्या है कि जब बाजार चालाकियां करेगा तो जो उपभोक्ता है, जो पहले मनुष्य था वो उपभोक्ता हो गया, कहीं वो मानव संसाधन हो जाता है, तो कहीं हम मानव संसाधन हो जाएं या कहीं हम उपभोक्ता हो जाएं, तो ऐसे में हमें बस रहना होगा। और मीडिया जहां कहीं भी इस प्रकार की शिकायतें आती हैं, या अभी जितनी तरह की बातें हमारे छात्रों ने की या हमारे विशेषज्ञों ने की, तो मीडिया के पास जब भी इस प्रकार की शिकायतें आती हैं तो हम उसको बहुत ही गंभीरता के साथ हाईलाइट करते हैं और आम लोगों तक इस समस्या को हम ले जाते हैं। लेकिन जो मूल संघर्ष है हमारा बाजार और उपभोक्ता के बीच, यानी चालाकियां और चौकस के बीच, वहां पर हमारे उपभोक्ताओं को ही सावधान रहना होगा, चौकस रहना होगा। जब हम चौकसी बरतेंगे तो हमारे साथ चालाकियां कम होंगी। बिल्कुल, हमें चौकसी बरतने की जरूरत है, तभी हमारे साथ चालाकियां कम बरती जाएगी, दुकानदार हमसे सजग रहेगा। हमें अपने अधिकारों के बारे में सजग होना होगा, जो हमारे जो उपभोक्ता संरक्षण कानून है उसको लेकर हमें जाना होगा। मैं आपको एक महानगर के एक सरकारी ट्रांसपोर्ट कंपनी का एक वाकया सुनाता हूं। आज से 25 साल पहले की बात है। एक व्यक्ति अपने दफ्तर जाने के लिए इस सरकारी ट्रांसपोर्ट कंपनी में की बस में सफर कर रहा था। बस अचानक रास्ते में बिगड़ जाती है और उस व्यक्ति को बस से नीचे उतरना पड़ता है। उसको दफ्तर पहुंचने की जल्दी होती है, वो ऑटो करता है, और आज से 25 साल पहले उसको ऑटो का किराया सिर्फ 10 ना होता है। वो 10 रुपए देके अपने ऑफिस पहुंच जाता है, लेकिन बाद में उसने उस सरकारी ट्रांसपोर्ट कंपनी से कोई मुआवजे की मांग नहीं की। उसने कहा कि मुझे ये 10 रुपए चाहिए, और उस सरकारी ट्रांसपोर्ट कंपनी ने उसको ये 10 रुपए देने से जब मना कर दिया तो वो व्यक्ति उपभोक्ता अदालत में गया। उसने उस वक्त काफी लंबी लड़ाई लड़ी, उस वक्त इतनी जागरूकता नहीं थी, और आखिरकार उसके पक्ष में, उसके हक में फैसला सुनाया गया। हम इन बच्चों से बात करते हैं कि क्या लगता है आपको, आप कभी जब बस में सफर करते हैं तो क्या कभी ऐसा होता है कि आप किसी स्टॉप पे जाना चाहते हो उस जगह पे और बस का ड्राइवर आपको पहले ही उतार देता हो, या आपने इसकी कभी कोई शिकायत की है? सर, जब हम बस में जाते हैं तो वो हमें पहले ही उतार देते हैं कि रेड लाइट आ गई है कि तुम अभी उतर जाओ, आगे मैं नहीं छोड़ूंगा। तो पर सर इसकी मैंने कंप्लेंट नहीं करी। सबके साथ अनुभव है। आपने क्यों, इसको क्या लगा आपको, आपने कभी क्यों महसूस नहीं किया कि आपको इसकी आगे शिकायत करनी चाहिए? सर मुझे एड्रेस भी नहीं पता और मेरे पास इतना कोई व्हीकल भी नहीं है कि मैं जाऊंगी। पर मैंने अपने पेरेंट्स को बोला था तो उन्होंने कहा था कि हम एक्शन लेंगे, पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? प्रीवियस ईयर जब हम लोग यहाँ से रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे तो हमने जो बस पकड़ी थी वो बस रास्ते में ही खराब हो गई, और हमने जो किराया दे दिया था और
पूरे जितने भी लोग थे उन सबको उतार दिया गया। और जब हम लोगों ने उनसे जब पैसे मांगने की बात कही तो उन लोगों ने हमें साफ इनकार कर दिया। क्या दिया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, बस खराब हो गई, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और वो लोग बस लेके चले गए। पर जब कुछ लोग कंज्यूमर फोरम में गए तब उन्होंने यहाँ पे शिकायत करी, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ था इसका बात। बहुत बड़ी बात, इन लोग ने बस रास्ते में खराब हो गई, रेलवे स्टेशन जा रहे थे और जो यात्री थे वो नीचे उतार दिए गए। यात्रियों ने पैसे मांगे, बस ड्राइवर ने से नहीं दिए। और जैसा ये हमारे जो छात्र हैं ये बता रहे हैं कि उन्होंने इसकी शिकायत भी की, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आशीष जी, आपसे पूछना चाहेंगे। मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि जो ट्रेवल एजेंट होते हैं या जो आप पैसा एक सफर करने का दे रहे हो, तो उसमें उनकी ये ड्यूटी है कि आपको जो है सुरक्षित वहां पे पहुंचाएं जहां पे आप जाना चाहते हो। उसने जो पैसा दिया है, कंसिडरेशन दिया है, वो इसलिए दिया है कि आप एक सुखद जर्नी कर सकें। और अगर उसमें कोई किसी तरह का फ्लॉ आता है और कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए डैमेजेस आपको मिलेंगे। और इसके लिए आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में आते हो और आप उपभोक्ता फोरम में जा सकते हो। और इन्होंने बताया कि उपभोक्ता फोरम में जिला उसमें ये गए। अब ये केस किस स्टेज पे है, क्योंकि वहां पे उपभोक्ता फोरम के अंदर ये कि अननेसेसरी बिना बात के, बिना किसी रीजन के मामले को डिले नहीं किया जाएगा। तो वहां पे देखें कि ये किस लिए मामला अटका हुआ है, क्योंकि इसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट कंपनी या जो भी इनका जो डिफॉल्टर है वो डैमेजेस देने के लिए उसको बाउंड देना ही पड़ेगा उसको। शीतल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि हम उनके साथ जो अनुभव हुए उन्हें कहीं उन्होंने खुद को ठगा हुआ महसूस किया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि इसकी शिकायत हम कहाँ करें। देखिए, मेरे से जो है ये डेफिशिएंसी इन सर्विस है और जैसे बताया गया कि ये उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो है ये अपनी कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। और दूसरी बात जो एक और मैं बात कहना चाहूंगी कि अभी पाया गया है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम और भी काफी जो है लंबा समय लग रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई आपका जो है फटाफट निपटारा हो रहा है केसेस का। 20% जो केसेस हैं अभी भी डिस्ट्रिक्ट फोरम में पेंडिंग पड़े हुए हैं। और अगर आप स्टेट कमीशन में लें तो अगेन पोजीशन इसी तरह है 15% और फिर आगे नेशनल कमीशन में भी 10%। तो उसके लिए जो है दूसरे भी तरीके बनाए गए हैं जिनके तरह अभी बताना चाहूंगी। जैसे कि अभी सरकार ने एक हेल्पलाइन बनाई है, राष्ट्रीय हेल्पलाइन, जिससे मैं जुड़ी भी हुई हूँ, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। इसका टोल फ्री नंबर है 1811 4000। तो ये जो है ये BSNL या MTNL के फोन से आप जो है उन्हें सोमवार से लेके शनिचरवार तक आप फोन कर सकते हैं और आपकी तुरंत जो है सुनवाई है और आपको जो है बताया जाता है कि भाई आप इस पोजीशन में कि आपको लॉयर्स हैं वहाँ पे और आपको सलाह देते हैं कि भाई आप क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में जब आप फंस गए हैं। जब आप चाहते हैं कि भाई आप लंबी लड़ाई लड़ना नहीं चाहते हैं कंज्यूमर कोर्ट और टाइम लगेगा, अगर आपके पास समय है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाएं। पर अगर आप चाहते हैं कि तुरंत निपटारा हो तो कई चीजें हैं, जैसे कन्वर्जेंस बनाया गया है, फिक्की ने भी कन्वर्जेंस बनाया है और ऐसा ही नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन ने भी 130 कंपनियों के साथ वो इकट्ठा काम कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि एक मीडिएशन के द्वारा जो है इमीडिएट और जो है कंप्लेंट का निवारण हो। जी बिल्कुल, उन्होंने ठीक बात कही डॉक्टर शीतल कपूर ने। उन्होंने एक हेल्पलाइन का भी जिक्र किया है 1800114000। इस पे आप, इस नंबर पे आप, ये टोल फ्री नंबर है, इस पे आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। सोमवार से शनिवार तक आप इस पे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस पूरे मसले पर हमारी कैमरामैन टीम बाहर गई और उन्होंने लोगों से उनकी राय जानी कि उपभोक्ता संरक्षण को लेकर वो कितने जागरूक हैं और क्या सोचते हैं इसको लेकर। कंज्यूमर राइट हमारा राइट है। जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं उसका उपयोग करने के लिए या उपयोग करने के लिए तो सरकार के द्वारा हमें कुछ राइट्स दिए गए हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमें वो सर्विस ठीक से नहीं मिलती है, वो सामान ठीक से नहीं मिलता है, तो हम उसे कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकते हैं। कंज्यूमर राइट्स कहा जाता है इसे। आइए जानते हैं युवाओं से कि वो कोई सामान खरीदने से पहले क्या जानते हैं कि उनको क्या क्या राइट हुए हैं। मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि जब भी हम कोई सामान परचेज करने जाते हैं तो हमें इतना ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हम उस सामान की, उस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट और उसमें जो जो वस्तु या इंग्रेडिएंट्स मैं कहूँ जो यूज़ किए गए हैं उसको एक बार ज़रूर परख लें, क्योंकि
मेजॉरिटी जो होती है वो नहीं चेक करती, जिसकी वजह से शिकायतें ज़्यादा आती हैं। कोई पढ़ा लिखा आदमी भी है जिसे पता है उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, वो भी कंज्यूमर फोरम में अपनी शिकायत दर्ज कराने से डरता है, क्योंकि आम आदमी के लिए कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज करवाने का मतलब है कोर्ट के अनगिनत चक्कर और वकीलों पे बहुत सारा खर्चा। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि कंज्यूमर फोरम में एक आम जुडिशियल कोर्ट से शिकायत दर्ज करवाना बहुत आसान होता है और कंज्यूमर फोरम आपकी शिकायत पे एक्शन भी बहुत जल्दी लेता है। कंज्यूमर कोर्ट, जुडिशियल कोर्ट दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। जब भी आप कंज्यूमर कोर्ट में अपने किसी भी प्रोडक्ट के खरीदे हुए की शिकायत दर्ज कराने जाएं तो अपने साथ उसके खरीद का बिल जो आपको दुकानदार ने दिया हो ज़रूर लेके जाएं। मैं दूरदर्शन के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तानी होने के नाते हमारे पास कुछ ऐसे राइट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने आप को दुकानदारों द्वारा की जा रही एक्सप्लॉयटेशन से बचा सकते हैं। एज एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स को बहुत सारे कंज्यूमर राइट्स के बारे में बताता हूं, जैसे कि राइट टू चूज, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू सीक रिडर्सल। ये कुछ ऐसे राइट्स हैं जिनको अगर हम अपनी आम जिंदगी में अपनाएंगे तो हम अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हम हमेशा सामान खरीदने के बाद पछताते हैं कि हमने क्यों खरीदा। इससे बेहतर है कि हम पहले से ही केयरफुल रहें ताकि हम कभी भी गलत शॉपिंग ना करें, और इसलिए हमें कंज्यूमर राइट है। एज अ कंज्यूमर हमें अपना सामान हमेशा ब्रांडेड शॉप से खरीदना चाहिए। वो हमें एक पक्का बिल देते हैं जिससे कि अगर कोई भी सामान में गलती हो तो हम उसको कंज्यूमर फोरम में दिखा सकते हैं। ऐसी दुकानों से जो हमें कच्चा बिल देते हैं वहाँ से हमें कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए। जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदें हम उसका बिल ज़रूर लें, उस पर लिखी हुई डेट, प्रोडक्ट का नाम और प्राइस जरूर चेक करें। जागो जागो। Be a rational and aware consumer. एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता संरक्षण कानून हम कितने जागरूक। इसको लेकर डॉक्टर शीतल कपूर ने अभी एक नंबर का भी जिक्र किया। एक टोल फ्री नंबर है 1800111400। अपनी जो शिकायत है वो इस नंबर पर दर्ज करा सकते हैं। इस नंबर पर सोमवार से शनिवार तक आप अपनी बात कह सकते हैं। हम बच्चों से बात करेंगे। क्या लगता है आपको, जैसे आपने कई लोगों ने अपने अनुभव बताए कि हमारे साथ कहीं ना कहीं एक ग्राहक के तौर पर, एक उपभोक्ता के तौर पर हमें ठगा जाता है, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि हम इसकी कहां शिकायत करें, कैसे शिकायत करें। क्या आपने कभी अपने घर परिवार में इसका जिक्र किया कि हमें इसकी शिकायत करनी चाहिए? जब भी ऐसा कुछ होता है हमेशा मैं अपने पापा को बोलती हूँ। पापा बोलते कोई बात नहीं बेटा, देखेंगे देखेंगे। मगर मेरे पापा को भी इतना टाइम नहीं होता, मम्मी को भी इतना टाइम नहीं है। अब मुझे कभी भी चांस मिला मैं हमेशा आपसे कंज्यूमर कोर्ट जाऊंगी। पहले मैं इतना अवेयर नहीं थी, मगर अब मैं पूरी अवेयर हूँ कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। बहुत बढ़िया बात, तालियां। बहुत इन्होंने ठीक बात कही कि इन्होंने अपने पेरेंट्स से भी इस बात का जिक्र किया कि आप इसकी शिकायत कराएं, लेकिन जैसा उन्होंने जिक्र किया कि उनके पेरेंट्स के पास वक्त नहीं होता है, लेकिन इस बच्ची का कहना है कि हम इसको लेकर हम शिकायत करेंगे और आगे से जब भी इस तरह का वाकया होगा ये इसकी जरूर शिकायत करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? Yes, I would like to say that it is our mistake. We all are conscious and we are getting very casual in today's life and we don't think about our rights. We should be very much aware towards our rights and जहाँ पर भी हमें गलती लगे हमें just आगे बढ़ जाना चाहिए। डर डर के जीने में कुछ नहीं होगा and we are making a poignant future for ourselves which will lend us nowhere and अगर हम ऐसे ही करते रहे तो आने वाली future generations और हम आगे चल के future में as we'll be buying more and more things हमें और भी परियों का सामना करना पड़ेगा। और अगर अभी से ही इफ वील बी अवेयर टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स शायद आगे सबको मदद मिले इससे और हम सबके लिए फायदा होगा। बहुत बड़ी बात, तालियां। उन्होंने काफी बढ़िया बात कही कि डर डर के जीने से कुछ नहीं होगा और हमें इसको लेकर आगे आना होगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग एजुकेटेड हैं अभी, लेकिन कुछ लोग जैसे रूरल एरियाज में रहते हैं वो इतने नहीं है और वो लोग अपने राइट्स के बारे में भी नहीं जानते। लेकिन हम उन्हें कैसे अवेयर कर सकते हैं उनके राइट्स के बारे में, क्योंकि अभी तो हम इतने बड़े नहीं हैं कि हम उन्हें भी अवेयर कर सकें, लेकिन जो बड़े हैं वो भी कुछ नहीं करते इस बारे में। जी बिल्कुल, जो बड़े हैं वो पहल नहीं करते हैं। बच्चों की शिकायत यह है कि जो या तो पेरेंट्स कहते हैं उनके पास वक्त नहीं है या इसको लेकर वो पहल नहीं करते हैं। क्या कहेंगे आप? In this regard, I think teachers can play a very significant role.
by arousing awareness among our students. When we are telling them about the consumer rights, surely the students will share all these feelings with their parents. They will have a word about the rights of consumers, and the parent will spread all these this awareness in society, and the complete society will become aware with all these consumer rights. This way, finally, we can save ourselves from being cheated or exploited. So this way, I think teachers should come forward, and they should have some campaigns also in rural areas where illiterate people live, or such people, ignorant people who do not know very well about the rights. So teachers or student volunteers can do this job very nicely by arousing awareness about the consumer rights, so that we can save ourselves from cheating, any kind of cheating. बहुत बढ़िया बात कही तालियां। कहीं ना कहीं उपभोक्ता संरक्षण कानून को लेकर हम जैसा देख रहे हैं कि हमारे साथ दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, और जैसा ये लोग बता रहे हैं कि अपनी शिकायत कहां दर्ज कराएं, कैसे करें, इनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ग्रामीण इलाकों की, रूरल एरिया की, तो वहां तो मुझे लगता है कि ये कहीं कुछ ज्यादा बड़ी समस्या है। हम बात करेंगे शीतल जी से। शीतल जी, क्या लगता है अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात है तो वहां ये जो जागरूकता है वो कैसे लाई जा सकती है? जो छोटे शहरों की बात करें, अगर हम कस्बों की बात करें, तो वहां कैसे जागरूकता लाई जा सकती है? देखिए, रूरल एरिया जो है हमारा 70% भारत जो है वो रूरल एरिया में रहता है, और अभी भी पाया जाता है कि वहाँ पे अशिक्षा और जो है दुकानदार जो है वो बहुत आसानी से उन्हें लूट लेता है। ज्वेलरी जो है खरीदते समय वो अपने उसी ज्वेलर के पास जाते हैं जहां से पहले से बनवा रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कैंपेन है जागो ग्राहक जागो, वो पूरे नेशन वाइड मतलब उसे जागरूकता की तरफ बढ़ा रहे हैं, और उसमें ही जो है हर एक, अगर आप देखें तो लोकल लैंग्वेज में भी हर मीडिया में न्यूज़पेपर के थ्रू उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। देखा जाए तो शहरों में तो अभी फिर भी जागरूकता आ रही है, पर ग्रामीण जो है उपभोक्ता अभी भी इसमें मार खा रहा है। तो बहुत जरूरत है कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकार के बारे में बताने की, कहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज कराएं। जैसे 20 लाख तक जो है आप अपनी कंप्लेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट फोरम के दर्ज करा सकते हैं। 20 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक आप स्टेट कमीशन में जा सकते हैं, और फिर 1 करोड़ से ऊपर जो है नेशनल कमीशन में। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, पर अभी भी जो है वो लोग करते नहीं है। बहुत सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स हैं जो रूरल मार्केट्स में हैं, और वो अगेन मतलब उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम बने हुए हैं ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए, कि ब्रांड तो वही है, पैकेजिंग भी वैसी ही है, लेकिन जो है उसकी जो है उसका नाम चेंज कर दिया गया, जरा सा नाम चेंज कर दिया है और उन्हें ठगा जा रहा है। बिस्किट खरीद रहे हैं तो नाम जरा सा बदला हुआ है, चॉकलेट है। तो ये छोटे छोटे आइटम से लेके बड़े आइटमों तक बहुत सारे डुप्लीकेट ब्रांड्स आई हुई हैं। आशी जी, जैसा बताया कि इन्होंने कि गाँव में इसकी बहुत ज्यादा जागरूकता लाने की जरूरत है। अगर हम कानून की हैं तो जो उपभोक्ता संरक्षण कानून है, इसको जन जन तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? खासतौर से जो गांव और कस्बों की बात करें तो वहां लोगों को कैसे अवेयर किया जा सकता है? इसके अंदर क्या है कि एनजीओज वगैरह भी ये रोल प्ले कर सकती हैं। उसके बाद सरकारी उसमें एजेंसीज हैं, वो सब भी स्कूल के अंदर, स्कूल और विद्यालयों के स्तर पर भी अगर स्कूल का बच्चा भी अगर जागरूक हो, जैसे यहाँ बच्चे ज्यादा जागरूक हैं, जहाँ बात भी कर रहे हैं तो क्या हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, तो ये चीजें जैसे हैं उसको उस तरह से पहुंचाया जाता है। और सरकार की तरफ से तो और कोर्ट्स की तरफ से तो ये बड़ा वो है कि आप एक बार हमारे फोरम में आइए, आपका उसका जो है मामले का निपटान किया जाएगा। और यहाँ तक कि ये भी डर इनका दूर कर दिया है कि यहाँ आप ये ऐसा फोरम है जहाँ पे आप अपना केस खुद लड़ सकते हो, वकील जरूरत नहीं है। लोगों को ये लगता है कि बड़ी महंगी प्रक्रिया है, ये बड़ी सस्ती प्रक्रिया है। और अब इसका प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इसका दायरा एक सिविल कोर्ट से ज्यादा दायरा इसका बढ़ गया है। और छोटे छोटे मामले जो हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मेडिकल हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गया, और हर तरह के जैसे आपके मल्टीनेशनल्स आ रही हैं। और अगर हम ये सोचेंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता तो का सवाल है और नहीं लड़ेंगे, तो बड़ी कंपनियां जो हैं वो हमें हमारे इंटरेस्ट, क्योंकि यही हमारी वीकनेस है, जिसका वो फायदा उठाती हैं। प्राइवेट चैनल इतने आ गए हैं, प्राइवेट चैनल पे आज हम हर चीज का जो
फैसला लेते हैं वो एडवर्टीजमेंट को लेकर लेते हैं। और एडवर्टीजमेंट के अंदर जो ये भ्रम पैदा किया जाता है, वेट कम देते हैं, ये सब जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर है, और इसके अंदर भी आप जो है उपभोक्ता फोरम के अंदर आ सकते हो। जी बिल्कुल, आश्री जी ने बहुत ठीक बात कही, विज्ञापन का जिक्र किया। हम बच्चों से जानना चाहेंगे, आज हम जिस तरह से तमाम जो प्रचार माध्यमों पे जो विज्ञापन देखते हैं कि कोई विज्ञापन या तो आपको एक हफ्ते में गोरे करने का है, या किसी विज्ञापन ऐसा है कि हम उस चीज को, उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी हाइट बढ़ जाती है। हम इन बच्चों से पूछना चाहिए, आप कोई जो प्रोडक्ट जो यूज करते हैं तो आप विज्ञापन देख के कितना प्रभावित होते हैं और आपको लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट अगर मैं लेता हूं तो मेरी हाइट बढ़ जाएगी? सर ये कुछ भी नहीं है सर, ये सिर्फ एक बिजनेस टैक्टिक्स होती है सर, जो एक कंपनीज किसी कस्टमर को लुभाने के लिए करती है, और मेरे को लगता है ये सब कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है सर, जिससे कि कस्टमर ज्यादा लुटता है, और मेरे को नहीं लगता है इससे कुछ फायदा होता है। हम और बच्चों से जानना चाहेंगे कि विज्ञापन को देख के क्या आप अपने कभी जो पेरेंट्स हैं उनको प्रेशराइज करते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट हमको चाहिए? Sir, first of all, as ma'am said that 70% of people are still living in villages. Sir, ऐसे सर तीन एडवर्टाइज देने, सर 3 चैनलों पे एडवर्टाइज देने से जागो ग्राहक जागो, सो आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा अवेयरनेस फैलेगी। नहीं, अगर हम शहरों की बात करते हैं तो शहरों में जो तमाम जो टीवी माध्यम है और उस पर तमाम तरह के जो विज्ञापन आते हैं उसको देख के बच्चे कितने प्रभावित होते हैं, या कि उन्हें ये डिमांड करने लगते हैं कि उनको ये प्रोडक्ट चाहिए? सर आई एम वेरी मच एग्री विद द व्यूज ऑफ माय सीनियर्स, क्योंकि मेरा ये खुद का बिलीव है कि एज चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, awareness also begins from home. I want to just mention my own experience regarding this. In my family, myself and my brother had bought one similar software from one company, and unfortunately we both had same problems. It was not working for at least for 1 year. And after some months we again went back to that company, or applications kafi were not ready to replace it, or either they were not ready to give AMC for that. Then I was the only person who went to that Janakpuri consumer court and fought myself, and only by giving one notice, and today that software is working properly, and though they don't talk properly by by name, but the services are perfect. आप पहल करते हैं तो कार्रवाई जरूर होती है। हम विज्ञापनों की बात कर रहे थे कि विज्ञापनों का किस तरह से असर है, खासतौर से जो बच्चे हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो किस तरह से विज्ञापन से प्रभावित हो जाती है। अक्सर दिखाया जाता है कि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी, या आपकी को ताकत आ जाएगी, या आप इसको करते हैं तो आप एक हफ्ते के अंदर आप गोरे हो जाएंगे। हम बात करेंगे डॉक्टर कलानाथ मिश्र से। कलानाथ जी, लगता है इस तरह की जो विज्ञापन है, ये परिवार में जो बच्चे एक साथ बैठ के टीवी देखते हैं तो प्रभावित होते हैं, इनका क्या असर होता है एक तो बच्चों के ऊपर, और इनको कैसे समझाया जा सकता है? अगर हम बात करते हैं तो पहले तो जो लोग हैं मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करके अपने आप का अपना रंग निखारने में या उसके साफ सफाई में उसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ये सारी चीजें धीरे धीरे गायब होती जा रही हैं। और एक जैसा कि अभी शिवनारायण जी जो एक बात कर रहे थे, जो आवाज जो है बहुत ज्यादा जो फैल रहा है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं इन तमाम जो विज्ञापनों के चलते जो ग्राहक है उसको नुकसान हो रहा है, वो ठगा महसूस कर रहा है? बिल्कुल, ग्राहक ठगा महसूस करता है। आप शुरू में लेके उपयोग करते हैं, उनका काम तो चल गया, एक लॉट भी मान लीजिए बिकता है तो उनका उसमें तो कुछ रहता नहीं है, केवल विज्ञापन का खर्च है उनका। और जिन चीज का दाम होना चाहिए 5 रुपए, उसको वो 75 रुपए में 200 रुपए में बेचते हैं, और उसमें खर्च विज्ञापन का अधिकांश होता है। बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है उसका, एक छोटा सा नया स्टिकर लगा दिया, अब नई चीज चाहिए उन्हें, तो ये प्रभाव उन पर पड़ता है। देखिए, इसमें भी थोड़ी सी कानून की मदद लेनी होगी, कानून को सख्त होना होगा कि जो चीज जब तक उसको आप एक मान्यता नहीं दे देते हैं कि वास्तव में इस चीज से प्रभाव पड़ता है, या वो प्रूफ नहीं कर देते हैं, कहीं से उसको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है, इस तरह के विज्ञापनों पर रोक लगना चाहिए। निश्चित इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज है कि लड़ने की बात तो बाद में आती है, किसको फुर्सत है आज के दिन में? वो लोग समझते हैं कितनी बार वो कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे, नहीं जाएंगे, उसमें उनको परेशानी होती है। लेकिन एक चीज हमें याद रखना होगा कि आज यदि एक चीज के लिए हम लड़ रहे हैं तो कल को मैं कई लोगों के लिए उनका उपकार कर रहा हूं। गांव की जहां तक फोरम की बात चली, गांव में भी इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है, और नकली ब्रांड जितने बन रहे हैं 70% इन्होंने कहा गांव में रहते हैं, 70% बिकते हैं।
तो वहां पंचायत स्तर पे इस तरह की समितियां होनी चाहिए जहां वो कंप्लेन कर सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की बात चली है, अब तो मुखिया के माध्यम से आप कर सकते हैं चीजों को, कि वहां यदि कंप्लेन करते हैं तो उनको ये मिलना चाहिए कि उस अधिकार से वो जिला फोरम में जाएं, या बहुत हद तक तो मुखिया को भी यह अधिकार होना चाहिए कि एक रिपोर्ट, आमतौर पर गाँव में देखिए एक समाज दूसरे तरह की है, छोटे स्थिति में एक दूसरे को हम जानते हैं, बहुत हम जानते हैं कि कौन सा दुकानदार गलत बेच रहा है, कौन सा ठीक कर रहा है। एक बार कहने से वो उसको सुधार कर सकता है। तो यह ध्यान होना चाहिए। पंचायती स्तर पर जब तक हम काम नहीं करेंगे यह संभव नहीं है। शहर में जागरूकता है, यहाँ कम नकली माल बिकते हैं, गाँव में सबसे अधिक नकली माल बिकते हैं, वहाँ के लोग उतने जागरूक नहीं है, परेशानियां होती हैं। और विज्ञापनों पर निश्चित रूप से इसका प्रभाव भी जो कम पढ़े लिखे लोग हैं पंचायत स्तर पर पहल करनी होगी। इसको लेकर हम बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार शिव नारायण मीणा जी, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आश्री जी से पूछना चाहेंगे कि अभी जिस तरह से डॉक्टर कलानाथ मिश्र ने बोला कि विज्ञापन जो है, जो एक भ्रामक जो जानकारियां दे रहे हैं, जो ग्राहक को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं, तो उनपे रोक की बात कही, तो उसमें कानून कितना मददगार हो सकता है, कानून कैसे अंकुश लगा सकता है? पहले हम उपभोक्ता संरक्षण के कानून की बात करते हैं तो पहले ये इसके दायरे में नहीं था, लेकिन लोगों के जागरूकता इतनी बढ़ी कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर इनके मामलों को भी कोर्ट ने एंटरटेन किया, और इसमें भी जो उपभोक्ता है वो इसमें अप्रोच किया लोगों ने, और ऐसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को इसमें पावर है इनको कि वो अदर साइड को रिस्ट्रिक्ट कर सकें, ऐसी उनको जो है रोक सकें। पहल जो है वो उपभोक्ता को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये उपभोक्ता के पास एक बड़ा सशक्त माध्यम है। हमारा जो इसके मेंबर्स हैं वो उसके अंदर क्या है कि अगर आप जिले लेवल पे बात करो और स्टेट लेवल पे बात करो और नेशनल लेवल पे बात करो, तो जिले लेवल पे इसमें जो है रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होता है, और स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है, और नेशनल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट का वो होता है, और उसके बाद भी जो है इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। तो और इसमें समाज के प्रतिष्ठित लोग भी इसके सदस्य होते हैं। तो इसमें जो है आपको बिल्कुल, और एक महिला सदस्य का हर फोरम में होना बहुत जरूरी है। तो जागरूकता आपको है, आपको पहल करनी है, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर आप इसमें मुकदमा डाल सकते हो, और आपको इसमें जो है आपके डिस्प्यूट का निवारण होगा। जी, जैसे हम बात कर रहे थे विज्ञापन की, अगर हम जंक फूड की बात करते हैं, आप जैसा बता रहे हैं कि हमारे देश में भी जब लोगों में जागरूकता आई तो इसको लेकर कानून बना, लेकिन हम जंक फूड की बात करते हैं, उनके विज्ञापनों की बात करते हैं। जैसा हमने देखा कि कई जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें जंक फूड के विज्ञापनों पर रोक लगा दी गई है, या एक समय सीमा तय कर दी गई है कि इस समय सीमा में जब बच्चे टीवी देखते हैं तो जंक फूड का विज्ञापन नहीं वो दिखाएंगे। तो क्या इस तरह की कोई पहल हमें अपने देश में भी करनी होगी? अब इस तरह के क्या है कि कानून पे जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठते हैं, क्योंकि उपभोक्ता फोरम में एक दिक्कत ये आ रही है कि जो कई मामले ऐसे पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ से रिलीफ लोगों को मिल रहा है, हर लेवल पे मिल रहा है, तो यहाँ पे काम का जो है बोझ बहुत बढ़ गया है। इसलिए मामले जो हैं जो कि 3 महीने में डिसाइड हो जाने चाहिए, उनके में होने में डिले लग रहा है। लेकिन अब क्या है कि, और जैसे आपने नॉर्म्स की बात की कि इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, तो उसके लिए अलग अलग जो है उसमें कानून और डिफरेंट और भी बन रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये सब चीजें प्रिस्क्राइब करनी पड़ेंगी, वेट प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा, उसके कंटेंट्स प्रिस्क्राइब करने पड़ेंगे। तो इस तरह के अलग अलग फोरम और भी बन रहे हैं, और उपभोक्ता फोरम के अंदर तो इसका जो है प्रावधान है ही। उपभोक्ता फोरम बन रहे हैं, लोगों में काफी हद तक जागरूकता आ रही है। फिर भी हम बात करेंगे शिव नारायण जी से। शिव नारायण जी, एक एनजीओ की बात करें तो क्या भूमिका हो सकती है, कैसे जागरूकता लाई जा सकती है, कैसे सुधार किया जा सकता है? यह प्रश्न किया एनजीओ को लेकर। अभी विज्ञापनों की बात चल रही थी, तो देखिए विज्ञापनों की जो होड़ है, विज्ञापनों का जो युद्ध है, उस युद्ध को ऐसे नहीं रोका जा सकता है। आप जानते हैं कि टीआरपी के चक्कर में आज चैनलों पर क्या हो रहा है, बाजार का सीधा हमला हमारे रोजमर्रा के जीवन पर हो रहा है। एक ही चीज है जिससे हम विज्ञापनों का जो हमला है उसके प्रतिरोध में हो सकते हैं, और वो है जागरूकता को संस्कृति के रूप में विकसित किया जाना। और इस रूप में मेरा मानना है कि एक तो उपभोक्ता संरक्षण की जानकारी को पाठ्यक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए, और डॉक्टर कलानाथ जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि पंचायती स्तर पर जो है एक एक उपभोक्ता को इसके बारे में अवेयर किया जाना चाहिए। जहां तक आप एनजीओ की बात कर रहे हैं, तो एनजीओ स्तर से तो काम हो रहा है आज, लेकिन उसकी एक सीमित भूमिका है। उसके माध्यम से इतने बड़े हमले से हम प्रतिरोध में खड़े हम नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात, हमें यह भी समझना होगा कि विज्ञापन हमेशा गलत ही नहीं होता है। जब हम जागो उपभोक्ता की बात करते हैं तो यह भी एक विज्ञापन है।
यह भी एक विज्ञापन है जिससे हम करोड़ों लोगों को शिक्षित करते हैं कि हमारे अधिकार क्या हैं। ऐसे किसी अपसंस्कृति के प्रतिरोध में बढ़िया खड़े बात हो आपने तालियां, जागो ग्राहक जागो। बिल्कुल, विज्ञापन हमेशा गलत नहीं होते हैं और कहीं ना कहीं वो हम तक जानकारी पहुंचाते हैं, हमें जागरूक करते हैं। हमारे पास समय बहुत कम है। कलाना जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या सुझाव देंगे, आप कैसे लोगों को जागरूक किया सकता है संक्षिप्त में? वो स्कूल कॉलेजेस के माध्यम से हम कर सकते हैं, पोस्टर्स दे सकते हैं, और जिस दुकान पे हम खरीदें हर दुकान को ये कंपलसरी कर दिया जाए कि वो अपने सामने ही लगा के रखें। जो हमारा यह मानक है, हमने बनाया है कि ग्राहक को जागरूक करने का, वो हर दुकान के सामने होना चाहिए। जो वो खरीदने जाते हैं तो उनके सामने ये पढ़ना चाहिए कि मुझे ये लेना है, तो मुझे इस बात के लिए साकांक्ष रहना है कि वो चीज मुझे दिया जा रहा है वह ठीक है कि नहीं, मेरे अधिकारों का प्रयोग किया जा रहा है। जी बिल्कुल। चंद्रशेखर आशी जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, लेकर अगर बात की जाए तो कानून को लेकर कैसे जागरूकता फैलाई जा सकती है, कैसे लोगों को अवेयर किया जा सकता है? इसकी जागरूकता यही है क्योंकि ये उपभोक्ता जो है संरक्षण अपने आप में एक मूवमेंट के रूप में शुरू हुआ था और आज इतना पावरफुल हो गया है कि इस पे डिस्कशंस होने लगी हैं और चर्चाएं होने लगी हैं और लोगों को रिलीफ मिल रहा है। और एक से बढ़ के दूसरा जब जानता है कि उसको रिलीफ मिला तो उस हिसाब से वो दूसरे को एनकरेज करता, भैया मेरे को मिल गया, तुम भी उपभोक्ता फोरम की शरण में जाओ तो तुम्हारा भी जो डिस्प्यूट है उसका निवारण होगा। जी बिल्कुल, तो कानून की अपनी बिल्कुल आगे चला सकते, कानून की अपनी बिल्कुल अहमियत है। हम बात करेंगे डॉक्टर शीतल से। शीतल, क्या लगता है आपको, अगर जागरूकता की बात की जाए तो ये जागरूकता कैसे फैलाई जा सकती है, कानून के बारे में लोगों को कैसे अवेयर किया जा सकता है? देखिए, इसमें तो संगठित रहने की बहुत जरूरत है। अशिक्षा हमारे देश में, इससे ही नतीजा निकल रहा है कि दुकानदार जो है वो हावी होता जा रहा है कंज्यूमर पे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम क्लास एक्शन तक जाएं। कि क्लास एक्शन होता है कि जब हम मिलकर बहुत सारे उपभोक्ता इकट्ठे होकर एक ही कंप्लेंट को दायर करते हैं, तो इस तरह से छोटी छोटी चीजों पे भी हम अपना क्लास एक्शन दिखा सकते हैं, जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा है बाहर की विदेश। तो इस उपभोक्ता को जागरूक होना है और अपने शोषण को रोकने के लिए जो है अपने अधिकारों को समझना होगा। तो इसी पे मैं कहूंगी कि ओम्बुड्समैन बनाए गए हैं, जो कि एक और रास्ता है कि ओम्बुड्समैन है, सर्विस सेक्टर में आ रहे हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस और टेलीकॉम में अभी बनने की बात हुई है। तो उसमें भी एक तरीका है कि वो उपभोक्ता जो है वो मेडिएशन की, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल। जी बिल्कुल, मतलब उपभोक्ता संरक्षण जो कानून है उसके प्रति हमें खुद जागरूक होना होगा, हमें खुद इसकी पहल करनी होगी। कानून अपनी जगह है, कानून हमारा पूरा साथ दे रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल यह है कि जो हमने एक जो उदासीनता का जो चोला पहन रखा है, उस उदासीनता के चोले को हमें उतार कर फेंकना होगा और हमें जागरूक होना होगा। हमें जानना होगा कि हम कहां शिकायत कर सकते हैं, जिला फोरम में कैसे जा सकते हैं, शिकायत किस तरीके से कर सकते हैं। और जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे, कानून हमारी मदद नहीं कर सकता है। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि उपभोक्ता संरक्षण कानून के बावजूद हमें जागरूक रहने की जरूरत है। इस कार्यक्रम में इतना ही। आपकी राय हमारे लिए खासी मायने रखती है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाएं। हमारा पता है मेरी बात, रूम नंबर 619, दूरदर्शन केंद्र, डीडी भवन, फेज 2, कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप हमें ईमेल के जरिए भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddmeribaat@gmail.com। एक बार फिर इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों को शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।